हिसार के एक आम पुल तैयार होने में लगते हैं 4 साल। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है 4 से 5 बार। तो कैसे हो जाएगा हिसार शहर के अंदर एलिवेटेड पुल तैयार? ये है हिसार की वो व्यस्त सड़कें जिसकी वजह से सभी को जाम का सामना रोजाना करना पड़ता है। इसी को लेकर के दुष्यंत चौटाला ने सांसद रहते हुए घोषणा की थी कि कहीं ना कहीं एलिवेटेड रोड हिसार के अंदर बनाया जाएगा, लेकिन बतौर जो है सांसद रहते हुए जो उन्होंने घोषणा की थी वो ग्राउंड लेवल के ऊपर मंजूरी नहीं मिल पाई थी। लेकिन कल हरियाणा का बजट पेश किया गया और उसके अंदर एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि 723 करोड़ के एलिवेटेड रोड को हिसार में बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इस एलिवेटेड रोड को ये मुख्य जो सड़कें है इसके ऊपर से बनाया जाएगा, यानी कि पूरे हिसार के ऊपर से एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको शहर के अंदर से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा पूरे हिसार की सड़कों के ऊपर से एक जामा जो है वो पहना दिया जाएगा। उससे व्यापारियों को कितना फायदा होगा और क्या व्यापारियों के पास काम मिलेगा या फिर व्यापारियों को जो है हताश होना पड़ेगा, तो व्यापारियों से ही जानते हैं। जब एक बारी तो उन्होंने घोषणा की कि हम मतलब इसको बनाएंगे, उनका ड्राइंग वगैरह बनाई, उसकी ड्राइंग वगैरह, और उन्होंने अब उसका बजट पास करवा दिया विधानसभा के अंदर। तो मैं स्वर्णकार संघ हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि जो विभाग उनके पास था उसका पूरा फायदा उन्होंने हिसार की जनता को देने का कार्य किया। और सांसद होते हुए जो उन्होंने वादा किया था कि मैं शहर को भीड़ भाड़ से मुक्त कराऊंगा, उन्होंने वो वादा अपना पूरा किया और अपने वादे के सच्चे निकले। दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए शहर में जो शहर का जो शोरूम थे बड़े बड़े, वो सारे निकल के पीएलए जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? कि ग्राहक जो है उनके पास नहीं आते थे और वो सारे ग्राहक के पास आजकल गाड़ियां हैं और वो गाड़ियों की कनेक्टिविटी नहीं थी यहाँ पे आने की, तो भीड़ राजकुमार से भी लोग निकल के बाहर पीएलए वगैरह में चले गए थे। अब वो ये एलिवेटेड रोड बनने से जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो ग्राहक है दूर का वो भी बाजार में आएगा और जो व्यापार एकदम चौपट होने के कगार पे पहुंच गया था उसे एक संजीवनी मिलने का काम हुआ इससे। पहले भी इसी तरीके की घोषणाएं होती रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो काफ़ी जो है सालों बाद ये जा करके पूर्ण होती है। तो आपको क्या लगता है जब हिसार के अंदर एक रोड और एक पुल बनने में इतना समय लग जाता है तो ये एलिवेटेड जो है रोड कब बन पाएगा? दुष्यंत चौटाला जी की प्रायोरिटी बेस पे उनका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट में अपना पूरा इंटरेस्ट लेके जो है इसको अब जो बजट है विधानसभा के अंदर जो इन्होंने पूरी जो उसका एस्टीमेट था 800 करोड़ के लगभग था, उसको 726 करोड़ रुपए उन्होंने पास करवा दिए। पास करा के BNR के पास या जो लोक संपर्क विभाग के पास आ जाएंगे, लोक निर्माण विभाग के पास, तो वो पुल बनने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और ये मार्च के बाद जो है ना इसका जो टेंडर छूट जाएगा, पूरा पैसा उनका विभाग के पास पहुंच गया है और वो उसे पूरा 24 के इलेक्शन से पहले तो शायद हिसार को सौगात मिली जाए इसकी। क्या हिसार जैसे शहर के अंदर एलिवेटेड रोड कामयाब हो पाएगा? कामयाब तो करना पड़ता है, शहर की मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ती है। अभी जो व्हीकल वगैरह हैं जो लंबे दूर जाने वाले वो कैसे जाएंगे, जो है होगा सब हैवी ट्रैफिक ऊपर से निकल जाएगा। की लागत से जो एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की उससे व्यापारी को कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा जी। जो ऊपर से जा रहे थे ना, बाजार में भीड़ रहती थी, लोग भीड़ में घुसते कौन थे और आया करते। हमें तो बहुत खुशी हुई है ये करने के बाद हमारे पास ग्राहक आएगा। बाकी ऊपर से पारों पार चले जाएंगे, सर से जिसने जाना है फतेहाबाद जाना है, और जो शहर में आएंगे वो नीचे हमारे यहाँ बाजार में आएंगे तो हमारे ग्राहक बढ़ेंगे। सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ये पूरा मुद्दा बता दीजिए, किस मुद्दे को लेकर की जा रही है? ये रोड के मुद्दे पे कर रहे हैं हम। दुष्यंत जी ने जो ये करे है काम हमारे लिए, हम तो बहुत खुश है सुनार समाज। दुष्यंत जी की बहुत वो करते हैं हम तो बड़ाई कि दुष्यंत जी ने हमारे लिए कराया ये काम। एलिवेटेड क्या फायदा मिलेगा आपको इससे? हमारे पास ग्राहक बढ़ेंगे जी। पहले की बजाय अगर अब की बात की जाए, पहले क्या नुकसान हो रहा था और उसकी बजाय अब क्या फायदा मिलेगा? पहले नुकसान ये हो रहा था जी, ग्राहक उधर ही रह जाते थे। दो बड़े बड़े है ना शोरूम, ग्राहक उधर चले जाते थे, यहाँ कोई नहीं आता था।
बजट के अंदर कल मनोहर लाल ने ये घोषणा की, उससे पहले दुष्यंत चौटाला जी ने भी इसका ऐलान किया हुआ था, तो आपको क्या लगता है वही घोषणा एक बार दोबारा से कर दी गई? हाँ, कर दी गई जी, अखबार में आ रही है, दुष्यंत जी ने करी दोबारा। वही घोषणा दोबारा कर दी गई, यानी कि एक ही घोषणा को 2 बार करके जो है कहीं ना कहीं बरकलाने का काम किया गया है। नहीं जी ने कुछ नहीं किया। दुष्यंत जी बहुत बड़ी आदमी है, हमारे यहाँ चाहने वाले हैं। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ की रूपरेखा बनती है तो उसको जो बाद में अमली जामा पहनाते हैं तो वो 2 बार कैसे कहेंगे आप लोग उसको? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर विजय कुमार और बिट्टू सोनी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धर्मशाला प्रधान व्यापारियों को कितना फायदा मिलने वाला है? बहुत फायदा होगा जी। सभी जो छोटे व्हीकल भीड़ के कारण से व्यापार ही रह जाते हैं, तो आजकल व्यापार जब यही सोचते ग्राहक भी भाई कहीं भी दुकान कौन सी हो उसी से ले लें। परमानेंट ग्राहक जो यहाँ भीड़ नहीं होगी तो अपनी दुकान तक पहुँच जाएंगे, शोरूम तक जी। अब बाहर के बाहर ही रह जाते हैं और वो नए नए शोरूमों पे कहीं भी रुक जाते हैं जहाँ भीड़ कम होती है। और एलिवेटेड पुल जो बनेगा इससे ये फायदा होगा जी, हैवी व्हीकल सीधे सीधे निकल जाएंगे। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कब जो है इसकी सौगात हिसार वासियों को मिल जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि कितने सालों के अंदर एलिवेटेड रोड हिसार के अंदर बन जाएगा? ये लगभग 1 साल के अंदर इसकी शुरुआत हो जाएगी जी, जो हमारे सुनने में समझने में आया है। इसी साल में 23-24 के भीतर इसकी शुरुआत हो गई, शुरू हो जाएगा ये, और 3-4 साल में मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा 3 साल में। व्यापारी वर्ग में कितनी खुशी है इस एलिवेटेड रोड की घोषणा को लेकर? बहुत खुशी है जी। कहीं एयरपोर्ट की तरह इस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन भी 3 से 4 बार तो नहीं होकर के रह जाएगा? नहीं जी, एयरपोर्ट भी तो काम हो रहा है। एयरपोर्ट में भी ऐसी बात नहीं कोई काम ना हो रहा हो। इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने लग रहा है, टाइम तो लगता है जी। आज घर बनाए तो भी 1 साल 1.5 साल लग जाता है हमारा छोटा सा मकान बनाने में। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, टाइम तो लगता है इसमें। धन्यवाद हाँ जी जी, आपका स्वागत है। मैं सजल लावट, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। आज हमारे प्रधान जी रामनिवास जी रोडा जी ने कल बताया कि ये दुष्यंत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो हमारे प्रधान होने के नाते हिसार शहर के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए जो ये काम हुआ है, इसके लिए उन्होंने खुशी जाहिर की और इन्होंने कहा भी मैं अपनी खुशी प्रेस के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जब 2014 में दुष्यंत जी MP बने थे तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने भरपूर काम किया, रिकॉर्ड तोड़ काम किया। और उस समय जब हमारी बात हुई थी तो उनसे ये कहा था कि जी जाम की बड़ी समस्या है, हमें हंसी जाने में 20 मिनट लगती है, लेकिन यहाँ से हमें जिंदल चौक जाने में आधा पौना घंटा लगता है। तो उन्होंने सर्वे किया सारा हमारे साथ बैठ के, और उन्होंने एलिवेटेड रोड का एक सपना देखा, और जब भी कहा जब भी सरकार के अंदर हमारा हाथ होगा हम ये काम करेंगे। तो अब ये सरकार में एज ए डिप्टी CM उन्होंने ये काम किया है। जो बात है व्यापार की तो है ही है, लेकिन सबसे बढ़िया एक मिनट बेटा, सबसे बड़ी बात ये है कि एक आम आदमी को फ़ायदा, व्यापारी के भी है, कर्मचारी के भी है। मान लो कर्मचारी को 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो उसको 7 बजे 7:30 बजे निकलना है, शाम को 5 बजे छुट्टी होती है तो 8 बजे घर पहुंचता है। एक आम आदमी के लिए ये एक बहुत ही सौगात है कि एलिवेटेड रोड। और जो मैडम ने अभी सवाल किया था कि क्या यह कामयाब होगा, तो ये हमारा जीवित उदाहरण है पानीपत वाला एक्सप्रेसवे। तो उसके बनने के बाद मुझे याद है जब वो नहीं था तो पानीपत से जब हम क्रॉस करते तो 1-1.5 घंटा लगता था, यानी चंडीगढ़ पहुंचने में जितना टाइम लगता उतना पानीपत लग जाता। तो ठीक उसी तर्ज पर जब ये एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो हमारे आम आदमी को बेनिफिट होगा। वाहन सरसा रोड से जिस तरफ जाएगा वो ऊपर के ऊपर निकल जाएगा। जाम से भी मुक्ति मिलेगी? जाम से मुक्ति का तो मुख्य है ही है, हमारा मेन मुद्दा तो जाम ही था। व्यापार का तो है ही है, लेकिन मुख्य रूप से जाम का है। आप सारा दिन देखो घूमते हैं चलते हैं आप लोग, तो मैडम आप देखते हो कि यहाँ से अब आपको जाना हो तो कोई अगर हमें जिंदल चौक पर बुला ले तो एक बुखार हो जाती है, आंसी बुला ले तो कुछ नहीं रहती, जिंदल चौक पहुँचने के लिए हमारी बुखार हो जाती है, उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। बस स्टैंड से और नागौरी गेट तक तो वो जाम इतना लगता है, एक आधा घंटा पौन घंटा लग जाता। तो ये हमारे स्वर्णकार संघ तहसील प्रधान है शहर के हिसार के, तो इनको बड़ी खुशी हुई कि अभी हमारी गली में दुकान है तो कस्टमर हमारे पास आने लग जाएगा। इनका व्यक्तिगत भी स्वार्थ है लेकिन सामाजिक स्वार्थ भी है। के लिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी
जिनके प्रयासों से ये सब कुछ संभव हुआ और मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात मानकर अपने बजट में 723 करोड़ का बजट पास कर दिया। ये ब्रिज जो एक सपना था बहुत जल्द हकीकत बन जाएगा। व्यापारियों को किस तरीके से फायदा मिलेगा इस एलिवेटेड रोड? अब आप देखिए, अनाज मंडी से आपने अर्बन स्टेट जाना हो सेक्टर 14 से, आप 1 घंटा लग जाता है। सारी जगह जाम लगता है रोड पे। आप लोग खुद पत्रकार हो जाते हो, पहुंचना होता है 15 मिनट में, पौना घंटे में पहुंचते हो। आप अनाज मंडी से दिल्ली, जो दिल्ली रोड वाला पुल है जिंदल पुल, 12 मिनट में पहुंच जाओगे इस एलिवेटेड ब्रिज। इस पे जगह जगह वो एग्जिट दिए हैं जी, ताकि व्यापारी को, आम जनता को कोई परेशानी ना हो। इससे पहले एयरपोर्ट की घोषणा भी दुष्यंत चौटाला ने की थी, जो अभी तक उड्डयन मंत्री का बयान आता है कि वो इस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही नहीं। तो कहीं ये भी कुछ जुमला साबित तो नहीं होगा? या ऐसे ही एयरपोर्ट के बारे में बता दूं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बन रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है। पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा, फिर वहाँ पे उसके ऑपरेशंस देखे जाएंगे। पूरा एक प्रोसीजरल काम होता है। अगर आप एक बस स्टैंड बनाने जाओ उसमें 5 साल लग जाते हैं। ये तो एयरपोर्ट की हवाई पट्टी आप देख के आइए, नहीं देख आप चल तो मैं लेके चलूँगा। ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बहुत जल्द यहाँ पे उड़ाने शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्द। तो क्या मानते हैं कि कितना समय लगभग लगेगा? सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, डोमेस्टिक फ्लाइट। एलिवेटेड रोड के लिए कितना? एलिवेटेड रोड जी, अब बजट जारी हो गया जी, बजट पास हो जाएगा, उसके बाद टेंडर हो जाएगा जी। इसके करीब 3 साल का एस्टिमेटेड समय है। जो प्लान है कल आप लोगों को मिल गया होगा, नहीं है तो मेरे से ले लो। प्लान है वो जारी कर दिया गवर्नमेंट ने, कहाँ चढ़ेगा कहाँ से उतरेगा। क्योंकि इतिहास रहा है हिसार का कि जो 2 पुल हैं, एक तो डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के रोड पे भी है और एक जो है सूर्यनगर फाटक पे, कई सालों से वो उसका काम चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा होने देखो जी, उसके विषय तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ये जो एलिवेटेड रोड है, जो उसका टाइम पीरियड है उससे पहले पूरा हो जाएगा। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जी DCM साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जी। तो ये बहुत जल्द पूरा होगा। जो उसका टाइम है वो टाइम लेगा अपना। थोड़ी आम जनता को परेशानी होगी, इससे व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापारियों को ये चिंता है कि जी पुल ऊपर से जाने से उनकी दुकान दब जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। खरीदारी करने वाले नीचे आएंगे, जिसको बाहर निकलना है वो बाहर निकल जाएगा। कई बार आप राजगुरु मार्केट जाते हो, वहाँ आप घुस ही नहीं पाते अर्बन स्टेट से, तो व्यापारी को तो नुकसान है उस चीज़ का। मेरा यही सवाल आपसे था, जब रोहतक में बना था ये पुल इस तरह से एलिवेटेड, तो व्यापारियों ने बड़ा विरोध किया था, धरने भी लगाए। इस तरह की चर्चा यहाँ भी शुरू हो गई है कल से। जरूर होगी। तो आपको लगता है कि इससे कुछ नुकसान होगा व्यापारियों को? जो मेन रोड पे जो शॉप्स हैं उन पर ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। जिसमें खरीदारी करनी है मेरी दुकान पर, तो मेरी दुकान पे आना है। ये बंटी गोयल जी बैठे हैं, ये ऑटो मार्केट एक्सचेंज के प्रधान हैं, ये आपको बता देंगे कि कोई नुकसान नहीं होगा व्यापारी का। शुरू में थोड़ा नुकसान होगा, आगे जाके उसको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। जब पार्किंग खुली मिलेगी नीचे, तो दुकान के आगे गाड़ी पार्क होगी, ग्राहक अंदर आएगा। अब आप इस मेन रोड पे आप गाड़ी पार्क करके दिखा दीजिए, मैं कहीं जाइए आप कैंप चौक पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, वो समस्या भी तो हटेगी ना जी। कैंप चौक पे कई चीज़ें, जैसे आप देखिए रोड पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, पार्क करोगे तो वहाँ पे चालान हो जाएगा आपका। तो वो चीज़ का फायदा भी तो देखिए ना जी। नुकसान नहीं होगा इससे? क्यों जी, वहाँ पे क्यों नुकसान होगा जी? करने के लिए आएगा जी, आपको प्लान देखिए। सारी जगह कोई भी मार्केट ऐसी नहीं छूटेगी जिसको ओवर कर दिया। सारी जगह एग्जिट प्लान है जी, एग्जिट द्वार दिए हुए हैं, वहाँ पे वो उतरेगा और वहाँ पे घुसेगा। मानते हैं आप इस चीज़? देखो, कुछ अच्छे के लिए जी, कुछ जनता को तकलीफ झेलनी पड़ती। आगे जाके ये चीज़ें, जो हॉस्पिटल का मामला आपकी बात ठीक है, हालत खस्ता है, उसको भी सुधरवाएंगे, कोशिश रहेगी, कोशिश करेंगे सर। बस स्टैंड पे एक पुल बनाया गया था, सफेद हाथी बन के रह गया, जिसपे देखो जी, अभी ये तो उस पे भी काफी बजट लगा था सरकार का। ये तो जिसने बनाया जी उनसे पूछो, हम तो शुरू से इसके विरोध में थे। तो स्वर्णकार समाज के व्यापारियों के साथ साथ हमारे साथ जुड़े थे ऑटो मार्केट के भी प्रधान और बहुत सारे व्यापारी जिन्होंने अपनी राय रखी और उनका ये कहना है
कि कहीं ना कहीं एलिवेटेड रोड बनने की वजह से उनको फायदा होगा, क्योंकि राजगुरु मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा व्यस्त ट्रैफिक होने के कारण लोग जो है उनकी दुकानों तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अगर एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो व्यस्त जगहों पर भी लोग आने जाने लगेंगे और वहां पर उनका काम भी सही से चलने लगा। खैर, अब देखने वाली बात तो ये है कि हिसार शहर में जहां एक पुल का निर्माण करने के लिए 4-4 साल लग जाते हैं, वहां एलिवेटेड रोड कितने सालों के अंदर हिसार के अंदर तैयार हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।